द्वितीय वंदन राम जी, जामि मिट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जिनकी पज रज पर सता, हंस उतर जावे पार। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरिना। नित प्रति संगत साध किया, जीवन मुक्त सुख राम। सब धरती कागज करूँ, सब बन कलम कराए। सात समंदर शाही करूँ, सतगुरु गुण लिख्या न जाए। नमो नमो सुख राम जी, राम संत गुरुदेव। जन राघो वंदन करे, चरण कमल की सेव। नमो राम केवल ब्रह्म, सतगुरु सत भगवन। जन सुख सारण वंदन करे, आदि अंत के संग। राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंत बार। बार 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 सिर संता को प्रणाम रे। परिक्रमा प्रणाम सहित, शीस निवाए पड़ू पाए। मेरे चाहे राम राया, दीजो भक्ति दान रे। कर जोड़ करुणा करू, करुणा निधान लागे। लागे मिठो राम नाम को मेहरबान रे। श्रवणा सुनु तो राम, रसना गुणु तो राम। वाणी में कहूँ तो राम, संतरा बखान रे। नाम के प्रतीत कीजो, नाम को प्रकाश दीजो। नाम के प्रतीत सुख, सारण साचियान रे। अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सेठ साहेब राधा किशन जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य। सदगुरु रामपाल जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सदगुरु बापू जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो। आज के आनंद की जय। राम सभा में राम जी राम महाराज। गुरुदेव आपकी दीन दीन हो, महाराज आपकी दीन दीन हो। गुरुदेव आपकी दीन दीन हो, महाराज आपकी दीन दीन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मुझे अपने शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपकी दीन दीन हो, महाराज आपकी दीन दीन हो। गुरुदेव आपकी दीन दीन हो, महाराज आपकी दीन दीन हो। है नाथ दया करने वाले, हे नाथ दया करने वाले। अनुभव की अरज तुम सुन लेना, गुरु मेरी भी अरज अब सुन लेना। गुरुदेव आपकी दीन दीन हो, महाराज आपकी दीन दीन हो। गुरुदेव आपकी दीन दीन हो, महाराज आपकी दीन दीन हो। अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु,
सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्वसृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। व्यासपीठ पर सभी विराजमान वरिष्ठ संतजन, सभी को मेरा प्रणाम। सभी रामसेनी भाई बहनों को मेरा राम राम सा। आज मौसम खराब की वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही थी, लेकिन फिर भी गुरु महाराज का ज्ञान है, समय चलते ही हम कोशिश करते हैं इस ज्ञान को समझने का। तो आज का विषय है चाणक्य अंग। तो इस अंग में गुरु महाराज ने हम जैसे श्रोताओं को, ज्ञान करने वाले ज्ञानियों को, सभी को इस जगत और इस जगत में फैला हुआ जो ज्ञान है, इस ज्ञान से हमें कैसे बच के चलना है, और गुरु महाराज का जो ज्ञान है, जो केवल ज्ञान है, वो इस जगत में है कि नहीं है, ये सारी बातें गुरु महाराज ने हमको बताई है। तो देखते हैं कि इस गुरु महाराज के ज्ञान को हम कैसे श्रवण कर सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे। रुग्र अजु श्याम अर्थ वेन सोई, चारु वेद कुआया, मोख मुगत की गेल बिचारी, पशुवे वेद दिखाया। गुरु महाराज हमें चाणक्य अंग में समझाने का प्रयास करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि रुग्र, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, तो ये चार प्रकार के वेद जगत में बताए गए हैं, और ये चार प्रकार के वेद ये ब्रह्मा ने बताए हैं। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि इस चार प्रकार के वेद में केवल भक्ति का जो ज्ञान है वो काफी सूक्ष्म है, जिसका विचार किया गया है, लेकिन उसका भेद या उसका रास्ता जो है, वो रास्ता उसमें नहीं है, केवल उसका विचार किया गया है। तो इसीलिए चार वेद का बखान, जो कहते हैं कि जैसे पशु वेद दिखाया, जैसे ज्ञानदेव ने भैंसे से मुख से वो वेद बुलवाया, गोरक्षनाथ ने मरे हुए कुत्ते के मुंह से, और शंकराचार्य ने गधे के गुदा काट के रास्ते से वेद का उच्चारण करवाया। और ये सब जब ये दुनिया जब देखती है तो हैरान हो जाती है, और उसमें मग्न हो जाती है। और जो मोक्ष का जो रास्ता है, जो परम मोक्ष के जाने वाला जो रास्ता है, इसका जो भेद है या इसका जो ज्ञान है, वो ज्ञान बताने वाले को ना होने के कारण गुरु महाराज कहते हैं कि ये चार प्रकार के जो वेदों में ही, ये वेदों में पूरी दुनिया भूली जा रही है। आगे गुरु महाराज कहते हैं, श्रोता वक्ता पिंडत जोशी, भूल रया जग माई, डाळ पान फूल फळ सेवे, गोड बीज गम नाही। आगे गुरु महाराज कहते हैं कि श्रोता वक्ता पंडित जोशी, भूल रया जग माई। संसार में हमारे जैसे बहुत से जो श्रोते हैं, जो दुनियादारी में सत्संग, भागवत, रामायण, कथा, पोथी पुराण सब सुनने के लिए जाते हैं, और जो वक्ता होते हैं वो भी बड़े प्यार से इस ज्ञान का बखान करते हैं। और ये पंडित, ये ज्ञान करने वाले पंडित और ये जोशी, ये सभी जो है, ये बड़े बखान करते हैं वेद का, और बखान करने से उनमें सबको भरमा देते हैं। तो ये चारों वेदे में गुरु महाराज कहते हैं कि भूल रहा जगमाई। तो ये श्रोता भी भूल रहा है, ये वक्ता भी भूल रहा है, ज्ञान करने वाला पंडित भी भूल रहा है, क्योंकि वेदों के अनुसार वो ज्ञान हमारे सामने पेश करते हैं, और उसी में भी पूरा संसार, पूरा जग उसमें फंसा जा रहा है। क्यों फंसा जा रहा है? गुरु महाराज कहते हैं कि डाल पान फूल फल सेवे, गोड़ बीज गमनाई। जैसा पेड़ होता है, तो जैसे जैसे छोटे से बड़ा होता जाता है, तो
उस पेड़ के डाल से, पत्ते से, फूलों से बहुत बड़ा प्यार होता है उस माली को, और उसकी वो सेवा करता जाता है। लेकिन ये जो पेड़, ये जो बड़ा हुआ है, ये पेड़ कैसे बना और ये बड़ा क्यों हो रहा है, यानी कहने का मतलब ये होता है कि उसकी जो जड़ है, उस जड़ से किसी को कोई मतलब नहीं है। वो जो बीज होता है, वो बीज से भी उनको कोई मतलब नहीं है। आदि मूल ये पेड़ किस से बना, क्यों बना, इसके बारे में कोई सोचते नहीं है। लेकिन पेड़ के डाली, पत्ते, फूल और इनकी सेवा करते रहे और इनके ही गुणगान गाते रहते हैं। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि अमरलोक की प्राप्ति अगर करना है, तो अमरलोक की प्राप्ति करने के लिए जो अमरलोक का जो भेद है, जो सदगुरु विधि है, वो विधि जिसकी जानकारी ना बताने वाले को है और ना सुनने वालों को है, और ये ना वेदों में है। तो इसीलिए उस ब्रह्मलोक की प्राप्ति करने के लिए उसका जो भेद है, वो भेद हमको पता नहीं चलता। और ये जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनकी जो भक्ति है, ये जो तीन लोक की भक्ति है, इस तीन लोक की भक्ति में क्रिया करनी, जप, तप, ये सारा इस संसार को पता रहने के कारण गुरु महाराज कहते हैं कि हम सभी उसी में लगे हुए हैं। और जो गूढ़ ज्ञान है, जो बीज मंत्र है, जो नयंचर है, जिसके कारण हम उस देश की प्राप्ति करने वाले, उस सत्स्वरूप की प्राप्ति करने वाले हैं, उसकी प्राप्ति हमें ना होते हुए हम केवल होमकाल ब्रह्म के जाल में फंसे जा रहे हैं। ऐसे गुरु महाराज इस वाक्य के माध्यम से हम सभी को समझाने का प्रयास करते हैं। आगे गुरु महाराज कहते हैं, बाजी देख जगत सब भूली, धन ले गाट चढ़ावे, जन सुख राम बुद्ध बिन मूरख, बादी नाम सरावे। गुरु महाराज हमें संसार का उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करते। बाजी देख जगत सब भूली, धन ले गाट चढ़ावे। जैसे जादूगर आता है और जादूगर अपना खेल बताता है, हमारे जैसे कोई उस रास्ते से जाते हैं कुछ घर का सामान लेने के लिए, तो वो जादूगर का खेल देख के वो वहीं पे रुक जाता है। और वहीं पे रुक जाने के कारण वो जादूगर अपना अच्छा अच्छा खेल दिखाता है, और उस खेल में हम इतने मग्न हो जाते हैं, इतने मग्न हो जाते हैं कि पूरी तरह से वो हमें मंत्रमुग्ध कर देता है, और हमारे जेब में रहा हुआ पैसा हम उस जादूगर को उनके वश में आने के कारण उसको दे देते हैं। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो सृष्टि का जो कर्ता है, ये कर्ता का ये खेल है। ये जो तीन लोक है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति, ये सारे ने इस सृष्टि की रचना करी, और इस सृष्टि की रचना करते हुए सब जीवों को, सब आत्माओं को इसमें उन्होंने फंसा दिया। ये जो सृष्टि का जो करता है, वो ये तो साधारण जादूगर है, लेकिन सृष्टि का जो करता है वो बाजीगर है। वो बाजी खेल देख के मारता है, और उसमें हम सभी को भुला देता है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, जैसे हम पास का पैसा उस जादूगर को दे देते हैं, वैसा ही आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जो अपनी बुद्धि नहीं लगाते, जो अपना विवेक नहीं लगाते, वो सब मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? क्योंकि वो बाजीगर की शोभा करते हैं, और बाजीगर की शोभा करते हुए बाजीगर ने अच्छा खेल किया, क्योंकि ये सृष्टि की रचना करी, और सृष्टि की रचना करते हुए अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश के सिवाय इनके ऊपर कोई नहीं है, और इनके अंडर में ही इनकी भक्ति करते हुए इनमें सब फंसे जा रहे हैं। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि इस जादूगर का खेल देखते देखते हम सभी अपना जो धन है, मतलब ये जो अमूल्य जो सासा हमने लाई है, ये सासा हम उसी में ही खो दे रहे हैं। और इतना बड़ा अच्छा मनुष्य तन मिलने के बाद भी हम उस परमात्मा को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उस परमात्मा को समझने के लिए विवेक होना बहुत जरूरी है, और बुद्धि से हमें काम लेना पड़ेगा, और सोचना पड़ेगा कि परमात्मा की भक्ति क्या है, सदगुरु विधि किसे कहते हैं। और इस बाजीगर के खेल में आकर, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश के इस चाल में आकर होंकाल का चाराना बनते हुए हमें उस सत्स्वरूप के देश में जाना है। तो गुरु महाराज कहते हैं, वो जो बाजीगर है, बाजीगर का मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनकी भक्ति ना करते हुए गुरु महाराज कहते हैं कि उस सत्स्वरूप परमात्मा की भक्ति करो। आगे गुरु महाराज कहते हैं, पत्थर मूरत कोर
आन देवल में मेली, वे भी पूजन जाय कहे, कहे तुम जो बेली, पत्थर मूरत कोर आन देवल में मिली। देखो हम कितने भूले जा रहे हैं। हम देखते हैं कि गणपति, दुर्गा देवी, ऐसी देवियों की मूर्ति, गणपति की मूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति, भगवान रामचंद्र की मूर्ति, ये जो सारी मूर्तियां है, ये क्या होती है? ये पत्थर की होती है। पत्थर मूरत कोर आन देवल में मिली। और इस पत्थर की मूर्ति कौन बनाता है? मनुष्य ही बनाता है। और ये मनुष्य बनाकर, और वो मनुष्य ही खुद स्वयं उसको खरीद कर मंदिर में लाके रख देते हैं। इतने ही नहीं, वे भी पूजन जाए कहे तू वे जो बेली। तो उस मूर्ति को खरीद कर लाते हैं और उसको मंदिर में बिठा देते हैं, और उस खरीद कर लाने वाली मूर्ति को ही सामने रखकर उसकी पूजा करते हैं, और उस मूर्ति से कहते हैं कि आप मेरी सहायता करो। कितनी बड़ी बात है। गुरु महाराज हमें इस बात से चेताने का ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई वो जो पत्थर की जो मूर्ति है, वो पत्थर की मूर्ति हमने ही बनाई है। उसको खरीद कर हम ही लाते हैं, और उस खरीद कर लाने वाली मूर्ति को सामने रखते हुए उसकी पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद हम उसकी उसको सहायता, उनको कहते कि आप मेरी सहायता करो। जिस मूर्ति को हमने बनाया, जिस मूर्ति को हमने खरीद के लाया, और वो पत्थर की मूर्ति है, वो हमें क्या सहायता करेगी? इसीलिए हमें गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो जगत की जो रीत है, जगत की जो भक्ति है, और जगत में हम सभी को भुलाने वाले जो ज्ञानी पंडित है, उनसे बचकर चलना है, और विवेक लगा के इस गुरु महाराज के ज्ञान को हमें समझना है। आगे गुरु महाराज कहते हैं, हा तालवी बनाय पूज नर नारी जावे, मकड़ी मंडी जाल उलट फिर माहे बंधावे। हाथा लीवी बनाए पूज नर नारी जावे। देखो वो जो मूर्ति है, वो मनुष्य ने अपने हाथों से बनाई है। कोई पत्थर की बनाता है, कोई धातु की बनाता है, कोई चित्र द्वारा बनाता है, कोई मिट्टी की रेत की बनाता है, कोई रत्न की बनाता है, या कोई लकड़ी की बनाता है। ऐसे प्रकार से गुरु महाराज कहते हैं कि 8 प्रकार की वो मूर्तियां बनाई जाती है, और इस मूर्तियों को कौन बनाता है? मनुष्य ही बनाता है। और इस मूर्ति की जो पूजा है, इसकी पूजन कौन करते हैं? सब नर नारी करते हैं। तो गुरु महाराज बड़े प्यार से हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि मकड़ी मंडी जाड़ उलट फिर माई बंधा। जो मकड़ी होती है ना, वो क्या करती है? वो जाल बनाती है, और जाल बनाती है, और उस जाल में वो कीड़े मकड़ों को फंसाती है, और फंसाकर अपना पेट भरती है। लेकिन उसको पता नहीं चलता कि एक दिन उसी जाल में मैं फंस के मर सकती हूँ। अगर वो ज्ञान अगर उसको होता, तो वो जाल बनाती ही नहीं। ऐसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस मूर्ति की पूजा करते हैं, और मूर्ति की पूजा करने के बाद में अपने हाथों से स्वयं उसमें फंसकर अपनी अमूल्य जो सासा है, वो सासा उसमें हम गंवा देते हैं। कहने का मतलब गुरु महाराज का ये है कि इस ज्ञान को हमें समझना पड़ेगा। समय चलते हमें हमारी ये जो अमूल्य शासा हमें परमात्मा ने दी है, उसका ध्यान देना है, और इस अमूल्य शासा को परमात्मा की भक्ति में लगाना है। अगर नहीं लगाएंगे कि जैसे मकड़ी की जैसी गति हुई थी, वैसी हमारी गति हो जाएगी। ये 84 लाख योनि में जो हमें ये मनुष्य तन मिला है, ये मनुष्य तन बार बार नहीं मिलता। नहीं रे ऐसो जन्म बारंबार, जन्म बारंबार, नहीं रे ऐसो जन्म बारंबार, जन्म बारंबार। ये जो जन्म है बार बार नहीं मिल रहा है। बड़े पुण्य से, न जाने हमने अगले जन्म में कोई पुण्य किए होंगे, उस कारण हमें ये मनुष्य तन मिला है, ये सासा हमें मिली है। तो इस सासा को हमें उस परमात्मा की भक्ति में लगाना है। तो गुरु महाराज हमें यही समझाने का प्रयास किया कि मकड़ी जैसे स्वयं अपने जाल में फंस जाती है, ऐसे ही
हमने हमारे हाथों से जो मूर्ति बनाई थी, उस मूर्ति की बार बार पूजा करते रहेंगे, तो गुरु महाराज कहते हैं कि उस परमात्मा तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, उस परमात्मा की देश तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। और ये जो अमूल्य जो हमें ये तन मिला है, ये शरीर मिला है, ये शरीर हमारा चला जाएगा, और बाद में हमें 84 लाख योनि का चक्कर काटते काटते काटना ही पड़ेगा, यानी दुख के देश के अंदर ही हमें भटकना पड़ेगा, और बाद में पछताना पड़ेगा। ये जो मनुष्य तन मिला है, ये बार बार नहीं मिलता है, ये बहुत योनियां भोगने के बाद में, बहुत सालों के बाद ये मिलता है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, और ये जो अमूल्य सासा है, ये परमात्मा में लगाना पड़ेगा। आगे गुरु महाराज कहते हैं, यूं भर में संसार देव सब मांड उपाया, हाथा कर्म कमाय फेर भूगतन को आया। यूं भर में संसार देव सब मांड उपाय। देखो, ये जो संसार है, ये इस सृष्टि की उत्पन्न करने वाले जो देवी देवता है, उस देवी देवता ने इस संसार में अपना जाल डालकर सभी जीवों को भ्रमित कर दिया। यूं भरम्यो संसार देव सब मांड उपाय। ये जो ब्रह्मा विष्णु, ये जो महादेव है, इन्होंने अपने अपने चाल से, अपने अपने पराक्रम से इस पृथ्वी तल के ऊपर अपना पराक्रम दिखाया, अपनी भक्ति का पराक्रम दिखाया, और इस भक्ति के पराक्रम में सभी जीव अटक गए। ये जीव पहले जब ये ब्रह्मा विष्णु ने अपना जाल नहीं फैलाया था, तो ब्रह्म समझ के आते थे और ब्रह्म समझ कर यहाँ से निकल जाते थे, ब्रह्म की भक्ति करते हुए यहाँ से निकल जाते थे, ठहरते नहीं थे। तब इन्होंने अपना जाल फेंकना शुरू किया, और उस जाल में सभी को अटका दिए गए। 84 88 करोड़, न जाने कितने ऋषियों को उत्पन्न किया गया, और ये सारे अपने अपने जाल फेंकते गए, और उस जाल में सभी जीव भ्रमित हो गए। और धीरे धीरे वो जो परम देश को, वो जो अमर लोक को जाने का जो रास्ता था, वो रास्ता पूरे जीव भूल गए, और पूरी तरह से वे भ्रमित हो गए। क्यों भ्रमित हो गए? क्योंकि ये जो जीव है, हाथा कर्म करा ये फिर भुगत कुन गाया, ये अपने हाथों से कर्म करने लग गए, और अपने हाथों से कर्म करने के कारण इस कर्म को भोगतने के लिए बार बार संसार में आने लग गए। तो गुरु महाराज का कहने का मतलब ये होता है कि जैसे वो जो मकड़ी थी, वो स्वयं जाल बनाकर स्वयं ही उस जाल में फंसती थी, और ऐसे ही ये जो सारे जीव है, ये सारे जीव अपने अपने कर्म के अनुसार अपना अपना शरीर, अपना अपना अपनी अपनी योनियां भुगतते हैं, और बार बार जलमना और मरना, और जलमना और मरना, इस चक्कर में पड़े रहते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि भाई यूं भरम्यो संसार, ये संसार तो इसमें भरम गया है। ये जो देवता है, देवता देवता ने अपनी पूरी चाल इस सृष्टि के ऊपर रख दी है, तो हम सभी को उस मकड़ी के जैसे उनकी चाल में नहीं फंसना है, और केवल परमात्मा की भक्ति करते हुए उस परमात्मा के देश में जाना है। आगे गुरु महाराज कहते, धरिया घड़िया देव रे सब अनघड़ बस होए, छिन पल करे तो शिष्ट भस्म चूर्ण सब कोए। गुरु महाराज कहते हैं कि धरिया घड़िया देव रे सब अनगढ़ बस होए। ये जितने भी देवी देवता है, ये देवी देवता उन अनगढ़ जो देव है, वो जो परमात्मा है, उसके वश में है, उनके स्वाधीन है। क्यों स्वाधीन है? कि वो जो परमपिता परमात्मा है, वो अनगढ़ है, जिसको किसी ने बनाया नहीं, जिसको किसी ने देखा नहीं, ना देखने में आता है, या ना जिसका कोई रूप है, ना कोई रंग है। ऐसा वो अनगढ़ है जिसमें, जिसको किसी ने नहीं बनाया। धरिया घड़िया देव रे सब अनगढ़ बस होए, छिन पल करे तो शिष्ट भस्म चूरन सब कोई। वो क्या करता है? वो ये जो सब जो देवी देवता है, इन सबको एक पल में खत्म कर देता है, और एक पल में चूरा कर सकता है। मतलब सभी देवी का या सृष्टि का भस्म और चूरन कर सकता है। मतलब उस परमपिता परमात्मा के पास जो शक्ति है, उतनी शक्ति किसी देवी देवता में नहीं है।
ये सब देवी देवता उनके वश में रहते हैं। और केवल और परम पिता परमात्मा जो है वो अनगढ़ है, वो किसी के वश में नहीं रहता है। इसलिए गुरु महाराज हमें समझाने का प्रयास करते हैं, इन देवी देवता के वश में ना आते हुए उस परम पिता परमात्मा का, उस अनगढ़ देव का वो कैसे प्राप्ति हो, यही विचार हम सबको करना चाहिए। आगे गुरु महाराज कहते, पल में करे पे दास छिनक में सब संहारे, यूं घड़िया सब घाट सकल अनघड़ के सारे। गुरु महाराज कहते कि पल में करे पेदास, वो जो अनगढ़ देव है ना, वो एक पल में सबको पैदा भी कर सकता है। हिनक में सब सहारे, ऐसे ही सभी घड़े हुए, मतलब सभी घड़े हुए जो घाट है, मतलब सभी घड़े हुए जो देवी देवता है या हमारे जैसे जो जीव है, उन सभी को वो कभी भी अपने काबू में भी कर सकता है। तो इस तरीके से वो परम पिता परमात्मा है, जो जिसको ना कोई बढ़ा सकता है और ना कोई पैदा कर सकता है। ये बारिश चल रही है, हो सकती है थोड़ा आपको डिस्टर्ब हो, मुझे बता देना। आगे गुरु महाराज कहते हैं, सुर गुण नाव अनंतता ही गिनती नहीं जानी, ए ब्रह्म एक निधार ताहि की नाही पिचाणी। सुरगुण नाम अनंतता ही गिनती नहीं जानी। जो सुरगुण देवी देवता जो है वो अनंत है। कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं, ब्रह्म एक निर्धारता ही की नाही पिचाणी। सत्स्वरूप ब्रह्म जो है वो एक ही है, लेकिन उसको किसको पता नहीं है। उसके लिए हमें निर्धार होना पड़ेगा, उसके लिए हमें उसकी भक्ति करनी पड़ेगी, तब जाके उनकी पहचान हो सकती है। गुरु महाराज कहते हैं कि इस जगत को उनकी पहचान नहीं है। गुरु महाराज कहते कि अगम देश का मैं उपदेशी ये माया रस मारे, ये जुग मोहि न जाने रे बांधा, ये जुग मोहि न जाने, अगम देश का मैं उपदेशी ये माया रस माने। ये जो युग है, ये जो जगत है, ये मुझे नहीं जानता, क्योंकि गुरु महाराज इस सत्स्वरूप देश में रहते हैं, और उस सत्स्वरूप देश की किसी को कोई पहचान नहीं है, या किसी को कोई भी उसको नहीं पहचान सकता। ऐसा यहाँ पर गुरु महाराज हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि वो सत्स्वरूप ब्रह्म है, वो एक ही है और वो अलग है। और ये सब जो देवी देवता है, इनके अनंत नाम है, इनकी कोई गिनती नहीं है। और इस जगत को उस सत्स्वरूप ब्रह्म देश की या इस परम पिता परमात्मा का जो देश है, उसकी इनको पहचान नहीं है। ऐसे गुरु महाराज यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे गुरु महाराज कहते, देहे लगे साचा नाम पूज सेवे तन सोई, ब्रिज बिना के छाय जड़ मूरख नर होई। अब देखो गुरु महाराज धीरे धीरे हमें ज्ञान का घोड़ा हमें मारने का प्रयास करते हैं। देह लगे साचा नाम पूजे सेवे तन सोई। ये जो देह है, इस देह का नाम है, सच्चा है। पूजे सेवे तन सोई, तो इस तन की यानी शरीर की पूजा सेवा करने का बराबर है। इस शरीर है, इस शरीर की पूजा हमें करनी चाहिए। मतलब गुरु महाराज कहते हैं कि इस शरीर में हमें आते जाते सांस विश्वास में उस परम पिता परमात्मा का नाम लेना चाहिए। ब्रिज बिना के छाए जड़ मूर्ख नर हुई। जैसे वृक्ष तो नहीं है, अगर वृक्ष नहीं होगी तो छाया कहाँ से आएगी। वैसे ही ये जो देह है, ये देह अगर नहीं है तो वो वृक्ष के छाया के समान है। मतलब देह नहीं है, वो पत्थर की बनाई हुई जो मूर्ति है, देवी देवता की मूर्ति है, उसकी पूजा करता है। तो गुरु महाराज कहते हैं, हे जड़ नर पुरुष, तू मूर्ख है। गुरु महाराज ने हमें यहाँ पर चेतन और जड़ क्या है, इसके बारे में समझाने का प्रयास किया है। और इस ज्ञान को हमें बड़े प्यार से
हमें समझना पड़ेगा। आगे गुरु महाराज कहते, गेणो भांज मिठाइयो, कहाँ नाव कहे कोय, देह पड़ा सुख राम के, सबे नाव इम होए। जैसे सोने के धाती का हम लोग गहना कर लेते हैं, लेकिन उस गहना को अगर हम तोड़ डाला, उसको गला डाला, तो उस गहने का नाम हम बता सकते क्या? नहीं बता सकते। इसी तरीके से अगर हमारा शरीर खत्म हो जाता है और शरीर के जो नाम है वो गहने के जैसे रह जाएंगे, मतलब ये शरीर निकल गया तो ये जीवात्मा निकल जाएगी। ऐसे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ऐसा ही ये जो आत्मा ये शरीर लेके बैठी है, ये शरीर खत्म हो जाने के बाद में वो इस शरीर से निकल जाएगी और अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर में वो प्रवेश करेगी। इसीलिए इस गुरु महाराज के ज्ञान को हमें समझना है, और हम क्या है ये हमें समझ के उस देश की प्राप्ति के लिए सदगुरु विधि को अपनाते हुए ये अमूल्य शाखा जो है हमारी जो जारी है, इसका मोल करना है। और ये तीन लोग की जो भक्ति है इसको दूर करते हुए, इसका त्याग करते हुए उस परम पिता परमात्मा की भक्ति हमें करनी चाहिए। ऐसे गुरु महाराज हमें यहाँ पर समझाने का प्रयास है। आगे गुरु महाराज दोहा में हमें समझाते हैं, गौ बचड़ो मर रयो, कियो मुह्यो लोए, ज्ञान समझ बिन बाहेरी, धूमर चाटे जोए। देखो गुरु महाराज यहाँ पर हमें जगत का उदाहरण देके बता रहे कि क्यों बिछड़ो मर रहे हो। जैसे गाय का जो बछड़ा है, वो बछड़ा मर जाता है तो मरने के बाद में वो गाय को सामने नहीं दिखता, और गाय को सामने नहीं दिखता और गाय बड़े प्यार से उसको चाटती थी, तो वो दिखने के कारण उसके अंदर वो जो पीड़ है, वो पीड़ ना आने के कारण वो गाय क्या करती है, दूध नहीं देती है। सब कुछ रहने के बाद में अगर बछड़ा अगर उसको नहीं दिखा, उसको चाटे बिना वो गाय दूध नहीं देती। तो ऐसे वक्त में सेठ साहब राधा किशन जी महाराज ने समझाया है कि भाई मारवाड़ देश में वो जो घोसी नाम घोसी जाति के जो नीच लोग रहते थे, वो क्या करते थे, वो मरे हुए जो बछड़ा रहता है उसकी हड्डी और मांस निकाल कर उसमें भूसा भर देते थे और उसको छील देते थे, और छील कर वो पुतला जो है वो गाय के सामने रखते थे। अब गाय के सामने रखने के कारण गाय उसको चाटने लग जाती है, और चाटने लग जाने के कारण फिर वो गाय दूध देने लग जाती है। अब वो गाय को ज्ञान ना होने के कारण, भाई साहब आवाज आ रही है मेरी? हेलो? हाँ आवाज आ रही है, वैसा आवाज आ रही है, लीजिए आप लीजिए। नहीं, अभी बारिश और ज्यादा जोर से हो गई है, तो अगर डिस्टर्ब हुआ होगा तो। डिस्टर्ब होगा तो बता देंगे आपको, लीजिए आप। हाँ, अभी बारिश बहुत ज्यादा जोर से बढ़ गई है। लीजिए आप। चालू चालू रखूं कि क्या करूं? हाँ चालू कर रखिए, रखिए आप चालू रखिए वैसा। एक तो क्या है, बारिश आ रही है और जहाँ पे मैं बैठा हूँ तो मिट्टी का घर है, तो उसकी आवाज भी आ सकती है। अच्छा चलो मैं कोशिश लीजिए। करता हूँ, अगर आपको डिस्टर्ब हो तो बोल देना। हाँ डिस्टर्ब होगा तो बता देंगे आपको, लीजिए। ठीक। तो जैसे उस गाय को ज्ञान न होने के कारण वो अपना स्वयं का जिंदा हुआ बच्चा बछड़ा समझकर उसको चाटती है, और वो जो मनुष्य होता है वो अपना मतलब दूध निकाल लेता है। ऐसे ही हमें ज्ञान ना होने के कारण हम तीन लोग की भक्तिया में डूबे जा रहे हैं, और डूब कर इसलिए फंसने वाले हैं, फंसने के साथ हमें कुछ मिलने वाले नहीं है। ये ज्ञान उस गाय के समझ में ना आने के कारण वो बेचारी दूध देने लग जाती है। ऐसे ही गुरु महाराज के देश में जाने का ज्ञान हमारे संगत में नहीं आया, तो उस गाय की तरह हमें भी
फजीती हो सकती है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि समय रहते ही तो गुरु महाराज के देश को जाने का जो रास्ता है, जो मार्ग है, जो सदगुरु विधि है, उसको हमें अपनाना है और आगे बढ़ना है। आगे गुरु महाराज कहते, बालक चेता संग रहे, करे जगत को ख्याल, खान पान सब बिसरे, रमे क्या हुए न्याल। देखो हमारी गति कैसे हो रही है। हमें सदगुरु विधि, सदगुरु देश का, सदगुरु ब्रह्म का ज्ञान न होने के कारण हम संसार में फंसे जा रहे हैं और संसार में फंसकर हमारा समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। जैसे गुरु महाराज यहाँ पर छोटे बच्चे का उदाहरण देके हमें समझाने का प्रयास करते हैं। बालक चेता संग रमे, करे जगत को ख्याल। जैसे छोटे बच्चे, लड़का लड़की साथ में खेलते हैं, तो खेलते हुए वो जैसे बड़े लोग होते उनका नाटक करते, जैसे खेती करना, घर बनाना, शादी करना, दुनिया का खेल करना, तो ये सारे खेल में वो क्या करते हैं, अपना खाना पीना भूल जाते हैं। ऐसे ही इस जगत की भक्तियां में हम लोग उस परम पिता परमात्मा के देश को जाने का रास्ता भूल गए। ये खेल में इतने गर्क हो जाते हैं कि उनको लगता है कि भाई मैं खेती कर रहा हूँ, फसल आएगी, घर बन जाएगा, शादी हो जाएगी, लेकिन ये उनके सब काम में नहीं आती। सब नाटक बन के रह जाता है। कुछ समय में वो सब बर्बाद होने वाला रहता है और हम भी ऐसे छोटे बच्चे की तरह बड़े होने के बाद में भी हम ऐसी भक्ति कर रहे हैं कि जिस भक्ति से हमें वापस इस मृत्यु लोक में या इस तीन लोक में आना ही पड़ेगा। तो अगर हमारा जन्म उस परम पिता परमात्मा के देश के जाने के लिए हुआ है, तो इस बच्चों के जैसे खेल ना करते हुए गुरु महाराज हमें समझाने का प्रयास करते कि वो केवल की भक्ति करो, सदगुरु के शरणों में जाके वो सदगुरु विधि को धारण करते हुए उस केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करो। ऐसे गुरु महाराज हमें यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं। आगे गुरु महाराज कहते, काट पूतली मांड कर नार संग ले सोए, सरगुण इन सुख राम जी तामे फेरण कोए। काट पूतली मांड कर नार संग ले सोए। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जिस मनुष्य को स्त्री नहीं होगी वो लकड़ी का पुतला बनाकर उसे गहने पहनाकर अपने साथ लेकर सोया तो वह औरत का काम देगी क्या। देखो गुरु महाराज कितनी गंभीरता से इस बात को ले रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि एक मनुष्य है और उनको स्त्री नहीं है, लेकिन लकड़ी का पुतला बनाकर उससे बहने पहनाकर अगर वो साथ में अगर वो सोया तो गुरु महाराज कहते हैं कि वो काम में नहीं आएगा। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि जो सरगुण जो मूर्ति है, वो सरगुण मूर्ति वो मोक्ष देने का काम कर सकती है क्या। जैसे वो लकड़ी का जो पुतला है वो सच्चे मनुष्य के काम में नहीं आता, ऐसे ही सुरगुण जो मूर्ति है वो मोक्ष देने के काम में नहीं आएगी। अगर मोक्ष को जाना है तो शरीरधारी सदगुरु की होना बहुत जरूरी है। ये बात यहाँ पर गुरु महाराज हमें कहते हैं। जैसे उसमें कोई फर्क नहीं है, ऐसे इनमें भी कोई फर्क होने वाला नहीं है। तो ये उदाहरण देके गुरु महाराज हमें समझा रहे हैं कि कोई शरीरधारी जो सदगुरु है जिन्होंने जीते जी उस केवल पद आनंद पद का अनुभव किया है, ऐसे सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा और हमें अपना कार्य करना पड़ेगा। गुरु महाराज कहते, जागूरा संग नवघट जागे, जागूरा संग नवघट जागे, वे सतगुरु सिर धारो बे, वे सतगुरु सिर धारो बे, ज्ञान ध्यान दू जागरु झूठा, ज्ञान ध्यान दू जागरु झूठा,
से सब दूर भी डारो बे, से सब दूर भी डारो बे, आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जाती, आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जाती। गुरु महाराज इस पद के माध्यम से हमने समझा रहे हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, आनंद पद। तो आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासी, कौन से हंस? कि जा गुरा संग नाव घट जागे वे सतगुरु शिर धारो दे। जिस सदगुरु के मिलते ही, उनकी वाणी सुनते ही अगर हमारा दिल रग रग करने लग जाए, रोम रोम हमारी अगर घूमने लग जाए, तो समझ लो कि वे सदगुरु हमारा उद्धार कर सकते। जा गुरा संग नाव घट जाके, जो शरीरधारी सदगुरु मिलते ही हमारे घट के अंदर नयन चेती प्राप्त हो जाएगी। वे सतगुरु सिरदार हो गए, उनके शरणों में जाओ। क्यों उनके शरणों में जाओ? क्योंकि उन्होंने ज्ञान का अनुभव किया है। ज्ञान ध्यान दूजा गुरु गीता, एक ज्ञान देने वाले या तीन लोग की भक्ति करने वाले जो गुरु है, उनका संग मत करो। ज्ञान ध्यान दूजा गुरु पूरा, वे सब दूर बिटारो बे, मतलब उनका त्याग करो। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो भक्तियां है, बाकी जो मूर्ति है, जो सरगुण मूर्तियां है, वो मोक्ष देने के काम में नहीं आएगी। और मोक्ष देने के काम में अगर जो कोई आएगा तो वो शरीरधारी सदगुरु होता है, और जिन्होंने जीते जी उस आनंद पद का अनुभव किया है। आगे गुरु महाराज कहते हैं, छूचम वेद भे छूचम वेद बिन भेद गत पंडित नहीं होई, चाल हाल नर नार ज्ञान सब ही को हो आई। देखो गुरु महाराज के छूचम वेद बिन भेद गत पिंडत नहीं हुई। वो जो छूचम वेद है, उसका भेद पंडित को पता नहीं है। तो गुरु महाराज कहते तो गति कैसे होगी, मतलब मोक्ष कैसे मिलेगा? छूचम वेद का अगर भेद नहीं है, तो गुरु महाराज कहते पंडित कितने भी कहते होंगे तो हमारी गति नहीं हो सकती। चाल हाल नर नार ज्ञान सब ही को आई। ऐसे ही सभी स्त्री पुरुष की गति न होने का हालचाल है। मतलब अगर उस पंडित को ही जो ज्ञान देता है, उस पंडित को भी अगर वो छूचम वेद का भेद है, वो भेद अगर पता नहीं है, तो सुनने वाले जो नर नारी है, उनकी गति भी उनके जैसे होने लगे, उनका मोक्ष नहीं होगा। अगर उनका मोक्ष अगर नहीं हो पाता है, तो क्या हमारा मोक्ष होगा क्या? तो गुरु महाराज कहते हैं कि सभी स्त्री पुरुष की गति ना होने का ज्ञान है। अगर हम फिर भी हम उनके पीछे अगर लग रहे हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं कि हमारा भी मोक्ष नहीं होगा, और हमारा भी नो मोक्ष ना होने के कारण हमें उनके पीछे ही रहना पड़ेगा, और बार बार जलमना और मरना और जलमना और मरना, इस चक्कर में आना ही पड़ेगा। आगे गुरु महाराज कहते हैं, हिल मिल रहे हुजूर और न्यारी नहीं सूझे, परदेसी की बात आन परदेसी बूझे। देखो गुरु महाराज कहते हिल मिल रहे हुजूर और न्यारी नहीं सूझे। जैसे सभी हिल मिलकर पंडित के ज्ञान में सन्मुख रहते हैं, उन्हें पंडित के ज्ञान के अलावा दूसरा कुछ नहीं दिखाई देता है, दूसरे देश वाले की बात सुनकर परदेसी पूछता है। तो गुरु महाराज हमें समझाने का प्रयास करते हैं, उस पंडित को अगर उस केवल ज्ञान का अगर ज्ञान नहीं है, और हम भी उनके सन्मुख होकर रह रहे हैं, तो जैसे उस पंडित को इस ज्ञान के अलावा कुछ सूझता नहीं है, ऐसा हमारा भी हाल होगा, और हमें भी वो विज्ञान हमारे घट के अंदर ना आने के कारण हमें इधर उधर भटकना पड़ेगा। जैसे एक जो परदेशी होता है, उसको उस देश का ज्ञान ना होने के कारण वो देश की बातें पूछता रहता है, ऐसे ही हमारा हाल होता रहेगा। ऐसे गुरु महाराज हमें यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं। आगे गुरु महाराज कहते हैं, कहाँ कहे उन देश की सुख संपत वो आए, पिंडत संग सुख राम जी रहे जगत उड़ जाए। देखो आगे गुरु महाराज कहते, क्या कहे उन देश की सुख संपत वो आए। वो जो देश है,
उस देश की बात जिसे मालूम नहीं है, उस देश का सुख और संपत्ति वह कैसे बताएगा? देखो, हमें तो उस परमपिता परमात्मा के देश को जाना है, और हम तीन लोग की ज्ञान बताने वाले गुरु के सामने बैठे हैं। तो उन्हें तो वो केवल ज्ञान, मतलब वो जो परमपिता परमात्मा का जो देश है, वो सत्स्वरूप ब्रह्म है, उसका सुख कैसा है, वहां क्या क्या होता है, ये उसको पता ना होने के कारण गुरु महाराज कहते हैं कि वो वहां का सुख कैसे बताएगा। पिंड तसक सुमराम सुखराम जी रहे जगत उलझाए। जिस देश के पंडित का ज्ञान मालूम नहीं है, उस देश की बात पंडित कैसे बताएगा? देखो, हमें जाना है सतस्वरूप परमात्मा के देश में, और हम बैठे हैं तीन लोग की भक्ति करने वाले, या फिर जिन्होंने आती जाती सांस उसास में इस शरीर की खोजना ना करते हुए, उस दसवें द्वार को पार करते हुए उस केवल पद आनंद पद का अनुभव नहीं किया है, ऐसे ज्ञान बताने वाले अगर गुरु के सामने भी अगर हम बैठे हैं, उस गुरु को उस देश का पता तो है ही नहीं, उन्होंने उसका अनुभव तो किया नहीं, तो फिर अगर उन्होंने उसका अनुभव नहीं किया है, तो उस देश को हम कैसे पहुंचेंगे? तो उस पंडित के साथ हम सभी जगत में रहने वाले उसमें उलझे रहेंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं, जैसे जैसे माला की दुकान होती है, और दुकान पर हीरे का चाहने वाला उलझ कर रह जाता है, परंतु हीरा कुछ वहां नहीं मिलता, इसी तरह पंडित की संगति में मोक्ष नहीं है। आगे गुरु महाराज कह देते हैं कि भाई, वो हीरा लेने वाला जो हीरे की परख किसको, जौहरी को है, और वो अगर हीरे की दुकान उसको ना मिलने के कारण अगर किसी माला बनाने वाली दुकान में वो आ गए, तो वहां पे वो उलझ जाएंगे, क्योंकि उनको हीरा दिखा ही नहीं देगा। ऐसे ही अगर ऐसे जिसे जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति नहीं करी है, जितने जिन्होंने आते जाते सांस उसास में शरीर की खोजना नहीं की करी है, जिन्होंने जीते जी मोक्ष की प्राप्ति नहीं करी है, ऐसे गुरु के संगत में, ऐसे पंडितों के साथ में अगर हम रहेंगे, तो गुरु महाराज कहते हैं कि हमारी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो समय को मद्देनजर रखते हुए मैं वाणी जी को यहाँ विराम देता हूँ। समय 9 बजे तक है भाई साहब, ले सकते हैं आप। और चलो, कोई बात नहीं है। अभी अपना जो केवलीय पर्व चल रहा है ना, उसके उपलक्ष्य में हाँ नौ हाँ, बजे तक का रखा है, आप ले लीजिए आराम से 2-4 साल की जितनी हो सके। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से, जैसे वो हीरा चुनने वाला, हीरा खरीदने वाला जो व्यक्ति होता है, वो हीरे की दुकान ना होने के कारण, मतलब वो उलझ में रहता है, ऐसे ही जिन्हें सस्वरूप परमात्मा के देश की चाहना नहीं है, या फिर मतलब उन्होंने अनुभव नहीं किया है, ऐसे लोगों के, ऐसे गुरु के, ऐसे संतों के शरणों में जाके गुरु महाराज कहते हैं कि हमें हमारी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। आगे गुरु महाराज कहते हैं, दालद्री ढिल जाए आन निर्धन घर किया, नार उधारे जाए क्या धन का डर दिया। देखो, गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे दरिद्र के नजदीक जाकर निर्धन ने घर बनाया, और उस निर्धन की पत्नी उधार मांगने के लिए गई, तो वह दरिद्री उसे धन निकालकर कहाँ से देगा? देखो, गुरु महाराज हमें यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं कि एक जो जिसके पास धन नहीं है, दरिद्र है, मतलब गरीब है, और उन्होंने घर बनाया, और घर बनाने के बाद में कर्जा हो जाता है, तो ऐसे उनकी जो पत्नी है वो उधार अगर मांगने के लिए गई, तो गुरु महाराज कहते हैं कि उनको धन कहाँ से देंगे? इसी तरह पंडित के पास संसार के लोगों की जो बुद्धि है, मोक्ष की चाहना करती है, तो उसके पास मोक्ष नहीं है, तो वो कहाँ से देगा? गुरु महाराज जगत का उदाहरण देकर हमें समझाने का प्रयास करते हैं। हम बड़े प्यार से तीन लोग की भक्ति में जाते हैं, भागवत, रामायण, कथा, न जाने क्या क्या, जिसमें नाच गाना और दिल को बहलाना, क्षणिक सुख आना, ये सारी बातें होती रहती है, और वहां जाके हम हमारी बुद्धि लगा के हम मोक्ष की चाहना करते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि उनको अगर मोक्ष का पता ही नहीं है, सदगुरु विधि किसी कहते इसकी जानकारी है ही नहीं,
तो ऐसे लोगों के पास अगर हम मोक्ष की चाहना करेंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। अगर मोक्ष की चाहना करना है तो गुरु महाराज कहते हैं वो केवली संत के पास होती है, और उस केवली संतों के पास जाके हमें उनका शरण लेना पड़ेगा, और उनका शरण लेने के बाद में हमारी मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि गुरु महाराज कहते वो सदगुरु जो होते हैं ना, वो हमारा कल्याण कर सकते हैं, और उनके पास में वो मोक्ष की प्राप्ति का जो रास्ता है वो रास्ता हो सकता है। इसलिए गुरु महाराज को हमें अर्जी करनी पड़ेगी। जैसे मारा गुरुदेवा हो दयाळु देवा हो कृपाळु देवा, चरण कमलरी मैं करू सेवा। हो मारा गुरुदेवा हो दयाळु देवा हो कृपाळु देवा, चरण कमलरी मैं करू सेवा। गुरु बिना कौन हरे दुख मेरा, मैं हूँ दीन शरण प्रभु तेरा। दो कर जोड़ करूँ मैं सेवा, हो करूँ मैं सेवा, चरण कमलरी मैं करूँ सेवा। हो मारा गुरुदेवा हो दयाळु देवा हो कृपाळु देवा, चरण कमलरी मैं करू सेवा। आत्म ज्ञान की महिमा भारी, आत्म ज्ञान की महिमा भारी, जासु ललच लगी है हमारी, जासु ललच लगी है हमारी। कृपा करके भेद बताओ देवा, हो बताओ देवा, चरण कमलरी मैं करू सेवा। हो मारा गुरुदेवा हो दयाळु देवा हो कृपाळु देवा, चरण कमलरी मैं करू सेवा। देखो सदगुरु जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, उनको ऐसी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, मारा गुरुदेवा वो दयाळु देवा चरण कमल करू सेवा। क्यों सेवा करनी है? क्योंकि ये जो आत्म ज्ञान है, हमने सुना है कि आत्मा परमात्मा को मिल सकता है। आत्मज्ञान की महिमा भारी, हमने महिमा सुनी है, और जासू ललच लगी है हमारी, और उनसे हमें उनसे हमारी लालचा लगी है। लेकिन वो जो भेद है वो सदगुरु के पास होता है। कृपा करके भेद बताओ देवा, हमारा गुरु देवा दयालु देवा चरण कमल की में करो सेवा। इसलिए ऐसे गुरुदेव के पास, ऐसे संतों के पास जाना पड़ेगा कि जिनको आत्मज्ञान है, और जिनको वो मोक्ष में जाने का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो रास्ता उनको पता है। तब जाके हमारा कार्य हो सकेगा। नहीं तो बारंबार जन्मना और मरना, जन्मना और मरना, इसके चक्कर में हमें आना पड़ेगा। आगे गुरु महाराज कहते हैं, अंधे आंधो लार पंगे पंगे संग होई, त्रिया मेरी संग काज एको नहीं कोई। देखो गुरु महाराज कहते अंधे आंधो लार पंग पंगे संग हुई। जैसा अंधा मनुष्य ने अंधे मनुष्य का संग कर लिया, और पंगा मनुष्य ने पंगे मनुष्य का संग कर लिया। अगर अंधा मनुष्य ने अगर अंधे मनुष्य का संग किया तो क्या उसको सुख मिल सकता है? लंगड़े ने अगर लंगड़े का संग कर लिया तो उसके पास जाने से क्या उसको सुख मिल सकता है क्या? वैसे ही अगर एक स्त्री ने दूसरे स्त्री के साथ शादी कर ली तो उस स्त्री का एक भी सुख काम में नहीं होता है। मतलब देखो गुरु महाराज हमें यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई एक अंधा मनुष्य ने अगर एक अंधे मनुष्य का अगर संग कर लिया तो उसको रास्ता दिखाई नहीं देगा, और एक लंगड़े आदमी ने अगर दूसरे लंगड़े आदमी का अगर साथ ले लिया तो वो अपना रास्ता चल नहीं पाएगा। और एक स्त्री ने अगर एक स्त्री के साथ शादी कर ली तो वो जो स्त्री सुख जो है वो उनको नहीं आएगा। वैसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि अपने को क्या करना है, अपना कार्य करना है। तो ऐसे गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो जीव है और ये जो ब्रह्म है इसको समझो। ये जब पहले ब्रह्म था और इसको वहां सुख और दुख दोनों भी नहीं थे, तो सुख और दुख की चाहना के लिए
ये ब्रह्म वहां से ये जीवात्मा बन के यहाँ पर आई है। और यहाँ पे आने के बाद अब अनंत दुखों के पहाड़ों में त्रस्त त्रस्त होकर वो परमपिता परमात्मा को पुकार करती है। और परमपिता परमात्मा को पुकार कर कर कहती है कि अब मुझे इस देश में नहीं रहना है और मुझे उस परमात्मा के देश में यानी आपके पास आना है। और त्रस्त त्रस्त होकर उस परमपिता परमात्मा को विनती करती रहती है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि ये मनुष्य तन अपने को मिलने के बाद में एक अंधा एक अंधे का संग करता है। मतलब हम विवेक ना लगाते हुए बुद्धि ना लगाते हुए केवल संसार की चली आ रही जो रीत है उस रीत में फंसे जा रहे हैं। और उस रीत से बचने के लिए गुरु महाराज ये सारी बातें हमको समझाने का प्रयास करते हैं। आगे गुरु महाराज कहते, सपना में संपत मिले राजपाट सुख धाम, निर्गुण बिन सुख राम के यूं सरगुण बेकाम। अब गुरु महाराज हमें कहते हैं कि सपना में संपत्ति मिले, जैसे सपनों में बहुत सारी संपत्ति मिल जाती है, राज गद्दी मिल जाती है, सुख मिल जाते हैं, मकान मिल जाते हैं, परंतु सपना टूटते ही सब सुख चले जाते हैं। ऐसे ही निर्गुण भक्ति के बिना सरगुण भक्ति के जो स्वप्न होते हैं वो ऐसे ही संपत्ति के जैसे है। तो फिर क्या ये काम में आ सकती है क्या? ऐसे सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें समझाने का प्रयास करते हैं। हमें तो परम सुख चाहिए, हमें क्षणिक सुख जरा सा भी नहीं चाहिए। इस जीवन में अगर हम देवी देवता की भक्ति करेंगे तो हमें मतलब अब हम मृत्यु लोक में तो स्वर्ग में चले जाएंगे, लेकिन वहां पे स्वर्ग में बैठे वाले जो देवी देवता है वो भी आज उस परमपिता परमात्मा को विनती करते। क्या विनती करते? अहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करू संत सेवा, और करा कचुनाई। देखो क्या विनती करते कि अहो प्रभु मानव तन दीजिए, हे प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना हमें ये स्वर्ग लोक चाहिए, हमें तो क्या चाहिए? मानव तन चाहिए। अहो प्रभु मानव तन दीजिए, और वो भी भरत खंड के माई, भरत खंड में हमें मानव तन दो, क्योंकि भरत खंड के अंदर ही संत उपजते हैं, निपजते हैं। तो इसीलिए भरत खंड में हमारा दोबारा मानव तन, अहो प्रभु मानव तन दीजिए भरत खंड के माई। क्यों देना है? केवल भक्ति, मैं केवल की भक्ति करूंगा और संत की सेवा करूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। देखो जब ये देवी देवता जिनके भरोसे के ऊपर ये तीन लोग ये सारी सृष्टि की रचना हुई है, जब वो नर्तन मांग रहे हैं तो हमें तो नर्तन मिल गया है। इसीलिए इस नर्तन मिलने के बाद में सदगुरु की खोजना करो, खंड पिंड ब्रह्मांड के अंदर उस परमपिता परमात्मा के नाम की खोजना करो और उसको पाकर उस आनंद पद में चले जाओ। और परम सुख जो सुख कभी छूटने वाला नहीं है, मतलब खत्म होने वाला नहीं है, ऐसे परम सुख में जाकर उस परम पिता परमात्मा के देश में मिल जाओ। यही बात गुरु महाराज हमें समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये इस ज्ञान को जैसे सेठ साहब राधा किशन जी महाराज ने रखा है उसी तरीके से हमने समझने का प्रयास किया है। और गुरु महाराज का जो ये ज्ञान है इस ज्ञान का कोई वारा पार नहीं है, और हमारी अल्प बुद्धि के अनुसार हम इस ज्ञान को आज समझने का प्रयास किए हैं। और समय को मद्देनजर रखते हुए मैं मेरी वाणी को यह यही विराम देता हूँ। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आज के आनंद की जय राम सभा में राम जी राम महाराज, सभी वरिष्ठ संतो जनों को मेरा प्रणाम, सभी को राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। राम राम शाह, आपको भी बारंबार प्रणाम। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। सालणपुर गुरु सा बारंबार प्रणाम सा। राम राम।
हमारे प्रणाम सर सभी आपका। संतों को, जवाहरीलाल भाई साहब, कुंजीलाल भाई साहब और रेखा दीदी, प्रकाश भाई साहब, सभी को प्रणाम, राम राम। डॉक्टर साहब, सभी को राम राम, प्रणाम। तो आज का विषय हमारा, जैसा आपने बता ही दिया, तो उसमें कुछ रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें अ, आज बहुत अच्छा रहा, और सेठ साहब के शब्द तो थे, लेकिन कुछ कुछ शब्द सहज करने के लिए हमारे कुंजीलाल भाई साहब ने रखे सामने, तो वो भी अच्छा है, बहुत अच्छा रहा। कुछ शब्द हैं जो 3 लोग के आए, उनको एक बार विचार कर लें। मैंने एक पर्सनल मैसेज भेजा था आपको। मैं सोच रहा था कि शायद इस संगत में हो जाएगा, दोबारा रिपीट करूंगा, अभी नहीं बोलूंगा यहाँ पर, लेकिन आप उसको कृपया ध्यान दीजिएगा और उसको समझ के एक बार दोबारा संगत में, क्योंकि ये जो जो आपके शब्द हैं एक एक, ये रिकॉर्ड होकर लोग सुनते हैं, और सुनने के बाद अगर वो कंपेयर करने लग जाएंगे जो भक्ति वो ऑलरेडी कर रहे हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए उन दोनों को कंपेयर करने के लिए मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट भेजा था, तो थोड़ा सा देख लेना। और कभी चर्चा का समय मिले तो सुबह 5:30 बजे, 6 बजे उस पर बात कर सकते हैं। ये सही समय टाइम नहीं है, क्योंकि अब बच्चों को देर हो जाती है, उनको जल्दी हम साखियां लेने के लिए 9 बजे का टाइम दिया, इसलिए तो मैं ग्रामी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम आगे चलाएं। और ये बहुत ही अच्छा लिया आज, गुरु महाराज के शब्दों को और सेठ साहिब का भाषांतर को अच्छी तरह से पेश किया। राम राम सा, प्रणाम सा। राम राम कुंजीलाल, साहब, बहुत हाँ बहुत। कुंजीलाल भाई साहब, कोई भी इसको अन्यथा नहीं लेना, और इसको हम एक दूसरे का अ, सानिध्य से एक सीखते हैं, करते हैं, नहीं ज्ञान नहीं, तो कोई है बात नहीं। नहीं। हाँ कोई सर। बात नहीं, राम राम साहब। राम। मैं समय मिलते ही आपसे चर्चा करूंगा, बात करूंगा। कोई बात नहीं, राम हाँ राम सर, साहब। राम। राम राम साहब। हाँ, राम राम साहब, प्रणाम साहब। बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे वरिष्ठ संतों का, हमारे भगवती भाई साहब का। बहुत ही अच्छे से बारीकी से आप सत्संगत का ध्यान रखते हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से आभार। और छोटी मोटी जो भी मिस्टेक होती है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। शायद मेरे हिसाब से वो खंड पिंड ब्रह्मांड वाली बात है, तो वो भाई साहब से संपर्क नहीं नहीं कर। नहीं, वो सब नहीं है। मैं 3 लोग की बात कर रहा हूँ, मैं गुरु महाराज की वाणी की बात नहीं कर रहा। मैं अच्छा सेठ अच्छा। साहब के शब्दों की बात नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है भाई साहब, जो भी है आप उनसे 3 लोग चर्चा के कर शब्द लीजिए। हैं, उसको बाहर निकालना है, अंदर नहीं रखना है। हाँ, ठीक ठीक भाई साहब। अब अपन शिक्षाप्रद साखियों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो शिक्षाप्रद साखी पहली हमारे युक्ति जी को लेनी है, तो मैं युक्ति जी से निवेदन करूंगी कि आप साखी लीजिएगा। युक्ति जी, राम राम सा। हाँ, राम मैंने राम। 1 मिनट, ये हमारे इसको स्लाइड को लगाएंगे क्या? स्लाइड। सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। सदगुरु दरियाव जी महाराज है, भटकत भटकत नीठे मिल्यो है, मानवे तने अवतारा, सूरपत देव सखल छो बंशी, मिले न दूजी बारा। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते मनुष्य मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला। देवता व उनके राजा इंद्र भी मनुष्य शरीर की इच्छा करते हैं, पर दूसरी बार यह नहीं मिलता है। राम राम सा, प्रणाम करूँ सर, कोई गलती हो तो माफ करना। राम राम सा, राम राम सा। बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे युक्ति जी का। बहुत ही मधुर कंठ से महाराज की आपने साखी ली, और परम पिस्तावा ग्रंथ से। अपन एक बात नोट करें कि ज्यादातर जो बाल संत हैं परम पिस्तावा ग्रंथ से साखी ले रहे हैं। यानी ये महाराज की मेहर है कि छोटे छोटे ये बाल संत अपन को बार बार चेता रहे कि भक्ति विसारी राम ની भटकत भटकत नीट मिलियो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंचे, मिले न दूजी बारा। हर साखी के माध्यम से बाल संत अपन को बार बार यही चेता रहे, ये मनुष्य शरीर वास्तव में बड़ी मुश्किल से मिला है। और हमारे बाल संतों को गुरु महाराज ने परम पिस्तावा ग्रंथ सौंप दिया उनको, भाई इसके माध्यम से तो मैंने युवाओं को सबको चेताते रहो, क्योंकि ये चेत नहीं रहे।
तो बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे युक्ति जी का, बहुत ही अच्छे से साकी ली और बहुत ही अच्छे से समझाने का भी प्रयास किया। आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। अब अगली साकी हमारे अभिषेक जी को लेनी है। अभिषेक जी राम राम सा लीजिए साहब। आदि सतगुरु सर्व आत्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। सतगुरु की संख्या 1। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सा। द्वितीय वंदन राम जी जय मेट्या भरम विकार। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि गुरुदेव जी ने मेरे घट में तत्सार नाम प्रकट किया, इसलिए गुरुदेव जी को सर्वप्रथम प्रणाम है प्रणाम है। राम जी मेरे घट में रोम रोम में प्रकट हुए, वे प्रकट होकर ब्रह्म व विकार मिटा दिए। इस द्वितीय प्रणाम घट में रोम रोम में प्रकट हुए वे राम जी को हैं। राम राम सा प्रणाम सा। गलती को माफ कर जो सा, मेरे से कोई त्रुटि गई तो मेरे को क्षमा कर जो सा। राम राम सा। राम राम सा राम राम सा। बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे अभिषेक जी का। आपने साकी पूरी बोली है कि पूरी काम बोली साकी आपने? वो ये फोन आया था, उन्होंने बोला था अलग अलग दिन लेनी है, पूरी साथ में लेनी है। हाँ, साथ लेंगे। हाँ साथ लेनी है, ले लीजिए, साथ ले लेंगे आराम से। हाँ सा। हाँ ले लीजिए ले लीजिए आप। सुख विलास ग्रंथ साखी संख्या 2। तीते वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सा। जहाँ की पद रज परसता हंस उतर जावे पार। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि तीसरी वंदना जिसके पैरों में धूल का स्पर्श होती है, जीव बहुसार से पार उतर जाता है। ऐसे अनंत कोटि सभी सतरूपी संतजनों को है। साकी संख्या 3। अनंत कोट दासन के दासा बरणु वग जुग सरु अरु विलासा। शब्द संत गुरु आ बेणा देखिया सकल अपना नेणा। आदि से सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जिनके चरण रस स्पर्श मात्र से हत भवसागर से पार है हो जाते हैं, ऐसे अनंत कोटि सार रूपी संतों के दासों का मैं दास हूँ। मैं मेरे सतगुरु राम जी स्वरम सार रूपी अनंत कोटि संतों को कृपया में भक्ति जोग साधते वक्त हुए वह सुख विलास वर्ण करता है। मैंने सतगुरु के मुख से तत्सार शब्द सुना वह मैंने धारण किया, जिसमें भक्ति योग का सुख विलास का पंच प्रकटम हुआ। वह पंच में आंखें से देखा। राम राम सा प्रणाम सा। गलती होना माफ कर जो सा, मेरे से कोई त्रुटि रह गई तो मेरे को क्षमा कर जो सा। राम राम सा प्रणाम सा। राम राम सा राम राम सा। बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे अभिषेक जी का। पहली साकी तो आपने बहुत ही अच्छे से ली क्योंकि आपकी तैयारी थी, और फिर दूसरी साकी में आपको ऐसा थोड़ा यूं लगा कि ये बाद में लेनी है, इसलिए थोड़ी तैयारी नहीं थी। कोई बात नहीं, हमारे बाल संत तो वैसे ही बहुत ही अच्छे से कोशिश करते हैं, बहुत ही अच्छे से लेने का प्रयास करते हैं, और ऐसे ही आप प्रयास करते रहें। आपका प्रयास सराहनीय है, क्योंकि प्रयास करने वाले भी दुर्लभ जन होते हैं। तो बहुत ही अच्छे से महाराज की कृपा से आपने साकी ली। और कि प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जिन मेटिया भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार। ज्या की पदरज परस्ता हंस उतर जावे पार। कि अनंत कोट संतन अनंत कोट दासन के दासा बरणु भक्ति जोग अरु सुख विलासा। शब्द सुनिया सतगुरु का बेणा देखिया सकल आपका नैना। बहुत ही अच्छे से हमारे अभिषेक जी ने साकी ली, फिर भाषांतर भी किया। ये प्रथम वंदन उन गुरुदेव जी महाराज को है जिन्होंने मेरे घट में ये तत्व नाम प्रकट किया। फिर द्वितीय वंदन जो हमारे मेरे रग रग में प्रकट हुए राम जी महाराज को है।
और तीर्थे बंधन जिनकी पदरज परस्ता हंस उतर जावे पार, यानी जिनके चरण कमलों की रज मात्र धारण करने से, यानी उनका ज्ञान धारण करने से हंस भवसागर से पार हो जावे, उनको उनको बारंबार प्रणाम। फिर सुख विलास ग्रंथ का वर्णन करने से पहले गुरु महाराज ने अरदास की। तो बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे अभिषेक जी का, बहुत ही अच्छे से साकी लेने का प्रयास किया, और ऐसे ही आप प्रयास करते रहें। और अब अगला जो हर्जस पद है वो हमारे हर्षा जी को लेना है कि वाह विद सब सु न्यारी हो, वाह कुदरत कला न्यारी हो, नयनचर विद न्यारी हो। तो मैं हर्षा जी, आप हैंड रेज कर दीजिएगा। मैंने आप, आवाज आ रही है सा? हाँ आवाज आ रही है, थोड़ा फोन को पास में रखिएगा और अच्छे से लीजिए आप। हाँ ठीक है सर। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य। राम सभा में राम राम। सभी वरिष्ठ संतों को मेरा राम राम सा, प्रणाम सा। मुझसे बोलने में, अर्थ करने में कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करें। ये मेरा पहला प्रयास है, इसलिए मेरा मार्गदर्शन। राग भैरव प्रभाती। वह भी सब सुन्यारे सो, वह विद सब सुन्यारी हो, वह विद सब सुन्यारी, वह कुदरत कला निहारी हो, थोड़ा वह जोर से बोलिए और नियंच फोन को पास में न्यारी रखिए हो, आप। थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा वह। फोन को पास में रखिए आप। आवाज धीरे धीरे आ रही है हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ ठीक है। वह विद सब सुन्यारी हो, वह विद सब सुन्यारी हो, वह कुदरत कला निहारी, वह ने अंचर विद न्यारी हो, जो पावे हरी हो विद सब सुन्यारी। आपके नेट का इशू है शायद, आप नेट की इशू की वजह से आपकी आवाज क्लियर नहीं वो आ विद रही है। सुन्यारी हो, जुट जुट हाँ नेट सही नहीं चल रहा। हाँ जहाँ नेट आ रहा है वहां बैठिए आप। नेट तो ठीक है। एक तो हिलोगे नहीं, और दूसरे मोबाइल को अपने पास रखो। हाँ पास में ही है। पास है ना, उसको धीरे बोलोगे तो आएगा आवाज। और आवाज जो है ना, थोड़ा साफ नहीं आ रही है। देखो, कोशिश करो। झूठ झूठ आदीन पर गरीबी होई, झूठ झूठ आदीन पनोरे, झूठ गरीबी होई, झूठ झूठ सो सीड जत रे, या में मुख न कोई, झूठ झूठ सो सीड जत रे, या में मुख न कोई, जर ना समझ शर्म सुई, झूठी सब चतुराई, जर ना समझ शर्म सो झूठी, झूठी सब चतुराई, आसन झूठाता में मोगाई, अंग सन झूठाता में। आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब सुनिया, मैं जब ठीक है, आवाज लीजिए लीजिए। सुन रही। हाँ 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 लीजिए, आ रही है, अब आ रही है, आवाज आ रही। आ रही है। हम्म।
बेक बीद कंची सब झूठी, झूठा बन का जाना। बेक बीद कंची सब झूठी, झूठा बन का जाना। झूठ ब्रह्म एक कर जान्यो, झूठा सब मिल खाना। झूठ ब्रह्म एक कर जान्यो, झूठा सब मिल खाना। वह कुदरत कला निहारी हो, बने अंचर विद न्यारी हो। वह विद सब सुन्यारी हो, वह विद सब सुन्यारी हो। मौन छुपक क्रिया सब झूठी, झूठ दया दुख भाई। मौन छुपक क्रिया सब झूठी, झूठ दया दुख भाई। कहनी सुननी सब ही झूठी, या में मोख न काई। कहनी सुननी सब ही झूठी, या में मोख न काई। वह कुदरत कला निहारी हो, वाने अंचर विद न्यारी हो। वाह विद सब सुन्यारी हो, वाह विद सब सुन्यारी हो। कतनी झूठ अरत सो झूठा, मुक्सु के सो भाई। कतनी झूठ अरत सो झूठा, मुक्सु के सो भाई। मस्ती लाया ब्रह्म तज बैठा, से जुट जग भाई। मस्ती लाया ब्रह्म तज बैठा, से जुट जग माई। वह कुदरत कला नियारी हो, वाने अंचर विद न्यारी। वह विद सब सुन्यारी हो, वह विद सब सुन्यारी हो। शुभ अंग झूठ अशुभ ही झूठा, जासु मुक्ति न जावे। शुभ अंग झूठ अशुभ ही झूठा, जासु मुक्ति न जावे। कुंता गुरु प्रेम सो साचो, घट में नाव जगावे। कुंता गुरु प्रेम सो साचो, घट में नाव जगावे। वह कुदरत कला निहारी हो, वाने अंचर विद न्यारी हो। वाह विद सब सुन्यारी हो, वाह विद सब सुन्यारी। के सुख राम बस्तवा पाया, पीछे कारण नाई। के सुख राम बस्तवा पाया, पीछे कारण नाई। पावे जिसे कोई अंग जन्मे, सब आछो जुग माई। पावे जिसे कोई अंग में सब आछो जुग माई। वह कुदरत कला निहारी हो, वाने अंचर विद न्यारी हो। वाह विद सब सुन्यारी हो, वाह विद सब सुन्यारी हो। वाह कुदरत कला निहारी हो, वाने अंचर विद न्यारी हो। जो पावे सो मौक पहुँचे, और शकन की कुहारी। वाह विद सब सुन्यारी हो, वाह विद सब सुन्यारी हो। इस पद में गुरु महाराज ये फरमाते हैं कि वह भी सब सुन्यारी हो, वह भी सब सुन्यारी हो। वह कुदरत कला निहारी हो, वह ने अंचर बीज न्यारी हो। जो पावे सो मोक्ष पहुंचे, और सकन की कुआरी हो। ये कुदरत कला होन काल की सभी कलाओं से न्यारी है। ये कुदरत कला पाने से जीव को मोक्ष प्राप्त होता, और अन्य होन काल की बनाई हुई मायावी कलाओं में रमने से जीव को होन काल कहते। उस कारण जीवों की भारी खराबी होती। झूठ झूठ आदीन पनोरे, झूठ गरीबी होई। झूठ झूठ सो शीड जत रे, या में मोक न कोई। परमात्मा से मगरूरी में, अहमपन में ना रहते आदीन, यानी 10 भाव से रहने से मोक्ष नहीं होता। कारण आदीनपन से कुदरत कला नहीं है।
ऐसे ही गरीबी स्वभाव प्रकट करना, दिल रखना, जीत जाति बनकर रहना, इन स्वभावों में कुदरत कला नहीं है, इसलिए मोक्ष नहीं है। ये सभी आदिमपन से, गरीबी से, दिल से, जत से, माया की क्रियाओं मोक्ष प्राप्त कर देने के लिए झूठी है। कोई ज्ञानी ध्यानी समझाता होगा कि मैं अधीनपन से, गरीबी से, जिल से, जत से मोक्ष प्राप्त कर लूंगा और मुझे मोक्ष पाने के लिए कुदरत कला की जरूरत नहीं है, तो ये समझ मोक्ष पाने के लिए झूठी है। जन्ना समझ शर्म सो झूठी, झूठी सब चतुराई। अंग नाव सभी सबसे झूठो, तो मैं मोक्ष ना खाई। जन्ना यानी सहनशीलता रखना, बड़ों की मेर मर्यादा रखना की समझ रखना, नीच विषय रसों में ना जाने की शर्म रखना, सभी शुभ शुभ कर्म करने की सभी चतुराई रखना, यानी किसी प्रकार से दुख पड़ेगा ऐसा अशुभ कर्म ना बनाने की चतुराई रखना, आदि जैसे सभी 64 के 64 माया के शुभ लक्षण प्राप्त प्रकट करना, ये मोक्ष पाने के लिए झूठे हैं। इन माया के कोई भी लक्षणों में कुदरत कला नहीं है, इसलिए इन अंग लक्षणों में किसी की किसी का भी मोक्ष नहीं होता। वेक विद कंची सब झूठी, झूठा बन का जाना, झूठ ब्रह्म एक कर जान्यो, झूठा सब मिल खाना। शेर दर्शन के वेश धारण कर साधु बनना, योग की किली जानना, त्यागी बनकर वन में जाना, सभी में एक ही ब्रह्म जानकर साथ में भोजन को बैठकर एक दूसरे का जूठन खाना, इन सभी विधियों से मोक्ष नहीं होता, इसलिए ये सभी विधियां मोक्ष पाने के लिए झूठी है। मौन छुपक क्रिया सब झूठी, झूठ दया दुख भाई, कहनी सुननी सब ही झूठी, क्या में मोक्ष खाई। चुप रहकर मौन धारण करना आदि क्रियाएं, हाथी से लेके चींटी तक के प्राणियों के दुख देखना, ही घट में दया प्रकट करना, वे शास्त्रों का ज्ञान कहना सुनना, ये सभी मोक्ष पाने के लिए झूठे हैं। इन विधियों से मोक्ष नहीं मिलता। कथनी झूठ अरत सो झूठा, मुख सो के सो भाई, मस्ती लाया ब्रह्म तज बैठा, से झूठ जुग माई। वेद शास्त्रों का के कथनी करना, अर्थ करना, मुख से भेद की कोई भी साकी श्लोक बिना देखे तटस्थ कहना, अनभस होकर काल के डर का भ्रम त्याग कर रहना, ये सभी लक्षण मोक्ष पाने के लिए जगत में झूठे हैं। शुभ अंग झूठ अशुभ ही झूठा, जासु मुक्ति न जावे, कुंता गुरु प्रेम सो साचो, घट में नाव जगावे। माया के सभी अच्छे व बुरे स्वभावों में सत्स्वरूप मुक्ति पाने की लिए झूठे हैं। इन किसी भी लक्षणों में सत्स्वरूप मुक्ति नहीं है। सब प्राणियों को सत्स्वरूप में पहुंचे हुए गुरु मिलते हैं, वह उन गुरु से जीव को निज नाम से प्रेम उपजता, तब घट में ने अंचर नाम जागृत होता। ये छोड़ के अन्य कोई मायावी क्रियाओं से मोक्ष नहीं होता, उल्टा काल के दुख में पड़ने की खराबी होती। के सुखराम वस्तु व पाया, पीछे कारण नाई, भावे जिसे कोई अंग व जन्मे, सब आछो जुगमाई। आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु तुकाराम जी महाराज कहते हैं कि घट में निज नाम वस्तु प्रकट होने के पश्चात कोई भी लक्षण पाने का कारण नहीं है। ये सभी 64 के 64 शुभ लक्षण कुदरती प्राप्त हो जाते। संत में कुदरत कला प्राप्त हो गई, वह उसके अंग नीच है, तो भी मोक्ष मोक्ष में जाने से उसको रुकता नहीं। निरंतर के प्रताप से आगे पीछे कुदरती संत के सभी नीच अंग उच्च हो जाते, ऐसे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज बोले। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम राम सह। गलती गुनाह हो तो माफ करे सह। राम राम सह। राम राम शाह। बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे परम आदरणीय बड़ी दीदी हर्षा जी का।
बहुत ही अच्छे से महाराज का पद लेने का प्रयास किया और भाषांतर भी बहुत ही अच्छे से धैर्यता के साथ किया। आपका पहला पहला प्रयास है, कोई बात नहीं, आपने तो बहुत ही अच्छे से लेने का प्रयास किया और आगे भी आप इसी प्रकार, अब ऐसे नहीं कि भाई अब एक बार ले लिया और बस इतनी सीरी मान लें, आगे भी हर मतलब शनिवार को भी आप ले सकते हैं, जब भी आपका मतलब हरजिस पद तैयार है तो बता सकते हैं। यहाँ पर नियमित रूप से सत्संग चलती है, उसमें साक्षी हरजिस पद लेके आप जरूर आगे आइएगा। बहुत बहुत हार्दिक आभार एक बार पुनः हमारे दीदी का। हाँ, राम राम, सब प्रणाम। सर्वशिष्टि के सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। संत राधा किशन जी साहिब ने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम सा प्रणाम सा। सतगुरा सा कोई से न दे क्या, सतगुरा सा कोई से न दे क्या, ना कोई न सम दाता बे, ना कोई न सम दाता बे, तीन लोक फिर सब हम दे क्या, तीन लोक फिर सब हम दे क्या, गुरु बिना दो चख जाता वे, गुरु बिना दो चख जाता बे, जम सरी सा बेरी पाल्या, चमसरी सा बेरी पाल्या, दान भगत पद दिया बे, दान भगत पद दिया बे, विष की गागर फोड़ जडारी, विष की गागर फोड़ जडारी, कुपाय मीरस पाया बे, कुपाय मीरस पाया बे, गूंगे को मुझे मुख बोलायो, गूंगे को मुझ मुख बोलायो, नैन अनंत खुल आया बे, नैन अनंत खुल आया बे, पंगे को गुरु पावज दिया, पंगे को गुरु पावज दिया, हर कर बहुत बनाया बे, लूला हो गया था मेटी मेटी रे नती मर सब भाया, उदय सुर घट किया बे, उदय सुर घट किया बे, के सुख राम बिरम का चेहरा, के सुख राम बीरम का सेरा, सब अंग शुद्ध कर लिया बे, सब अंग शुद्ध कर लिया बे, सतगुरा सा कोई से न दे क्या, सतगुरा सा कोई से न दे क्या, ना कोई न समदाता बे, कि गुरु महाराज फरमाया कि मैंने सतगुरु के समान 3 लोक सौदा भवन में मुझे काल कोई महा दुख से निकाल कर
सत स्वरूप के महासुख में भेजने का मेरा हित रखने वाला दाता सजन हित कोई नहीं देखा। मुझे सतगुरु दाता नहीं मिलते तो मैं दुखों से वैभावित नरक के महादुख में पड़ता। तो गुरु महाराज फरमाया कि मैंने सतगुरु नहीं मिल लिया वेता तो मैं महादुखों जैसा गरबरा दुख में जाणू पड़तू। कि जिन बेरी जमों में मुझे दुख देने के लिए घेर लिया है, उन जमों को मेरे सतगुरु ने मुझे दुख देने से रोक दिया और मुझसे इन जमों से निकालने की भक्ति दान दी। मैं विषय वासनाओं के कारण जमों के हाथ बार बार बिकता था। वह विषय की मेरी गागरी फोड़ दी और महासुख देने वाले सत शब्द के अमृत के कुएं सुख का रस पीने के लिए दान दिए। मैं विषय वासना के कारण गूंगा हो गया था, अंधा हो गया था, पंगा हो गया था, हाथ से लूला हो गया था, परंतु सतगुरु ने मुझे सत शब्द के सुख देकर मेरे मुख से मोक्ष का ज्ञान बोला था। क्या कि ज्ञान की अंध विद्या आंखें देखकर मोक्ष देखता, क्या ज्ञान के पैर देकर मोक्ष के सुखों का रास्ता से चलता, क्या और ज्ञान के अनेक हाथ देकर सतगुरु की सेवा करते, किया कि सतगुरु ने मेरी वासना की अंधेरी रात मिटाकर मुझे सत स्वरूप का वैराग ज्ञान रूपी सूरज उदय किया। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मैं बीरमदास जी महाराज का सेला हूँ। उन्होंने मेरे वेश्य वासना के सभी अपवित्री संभाव मिटा दिए और मुझ में सत स्वरूप के सभी पवित्रता लक्षण प्रकट करा दिया। आदि सतगुरु सब आत्माओं के सतगुरु सब सृष्टि के सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम सा गलती गुना माफ कर सा राम राम सा। राम राम शाह। बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे परम आदरणीय बड़ी दीदी रतन कंवर जी का। बहुत ही अच्छे से मधुर कंठ से महाराज का पद लिया, फिर आपने भाषांतर करने का भी बहुत ही अच्छे से प्रयास किया। आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार साहब। अब आज की सत्संगत लेने वाले और उनमें हरजस पद साखी लेने वाले हमारे सभी कुंजीलाल जी, जिन्होंने आज चाणक्य का अंग लिया। आज की सत्संग बहुत अच्छी रही, बहुत जोरावर रही, उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार। फिर आज की सत्संग का समराइज करने वाले परम आदरणीय बड़ी दीदी रामी जी एंड वजी संजन भगवत जी, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार। फिर आज की शिक्षा पर साखी लेने वाले बाल संत जन युक्ति जी, जिन्होंने परम पिता ग्रंथ से साखी ली, बहुत ही अच्छे से उसे समझाया, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार। फिर हमारे बाल संत अभिषेक जी, जिन्होंने सुख विलास ग्रंथ से साखी ली, बहुत ही अच्छे से समझाया, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार। फिर आज का हरजस पद लेने वाले परम आदरणीय बड़ी दीदी हर्षा जी, वो ये हरजस पद लिया, फिर से समझाने का प्रयास किया, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार। फिर हमारे नेक्स्ट हरजस लेने वाले परम आदरणीय बड़ी दीदी रतन जी कंवर, जिन्होंने सदगुरु सा कोई शैन न देखा हरजस लिया, बहुत ही मधुर स्वर से लिया और उसे समझाने का प्रयास किया, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार। हम महाराज से यही अरदास और यही विनती करते हैं कि हमें ये